हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल था संडे और कल मैं अपने सीएमए फाइनल के एसएफएम के सारे स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करने लग रहा था। एंड देन एंड देयर आई न्यू कि एसएफएम को लेकर के दिसंबर 26 को लेकर के दो तीन बड़े क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे। एंड आई थॉट कि एक बार इसको यूट्यूब वीडियो पे कवर किया जाए। द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएफएम फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन। आई हैड थॉट कि ज्यादातर स्टूडेंट्स रिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी पूछेंगे, बट नहीं। इंटरेक्शन कॉल के दौरान मुझे पता चला कि कई सारे स्टूडेंट्स अभी क्लासेस शुरू करने भी वाले हैं, तो उनको भी एडवाइस चाहिए। मैंने सबकी बात बहुत ध्यान से सुनी। इंटरेक्शन कॉल 1 घंटे चला एंड हियर इज द क्रक्स ऑफ दैट एंटायर मीटिंग। मीटिंग में पूछे गए जितने भी दिसंबर 26 को लेकर के एसएफएम से रिलेटेड सवाल थे, उनको तो मैं यहाँ कवर करूंगा ही। इसके अलावा ग्रुप 3 ग्रुप 4 के कई और भी सवाल थे जिनको भी मैं यहाँ पे कैप्चर करने की चेष्टा करूंगा। तो इट विल बी अ 5 मिनट वीडियो। पूरा ध्यान से सुनिए। अगर आप दिसंबर 26 में अपने ग्रुप 3 के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। शुरुआत से एंड तक पूरा सुनिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भाई, आज की डेट के साथ शुरुआत करते हैं। 27 तारीख को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आज के दिन मेरे हिसाब से दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो क्लियरली एकदम सामने आ गए हैं मेरे। एक वो स्टूडेंट है जिनकी एसएफएम की क्लास अभी तक उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करी है, येट टू स्टार्ट विद एसएफएम क्लास। दूसरे वो हो गए जिनकी एसएफएम की क्लास कंप्लीट ही हो चुकी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आई अंडरस्टैंड जो बोल रहे हैं सर अभी हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं, हमारा चल रहा है लेक्चर्स। ठीक है, जिनका चल रहा है उनको मैं मान के चलता हूं कि वो या तो यहाँ फॉल करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि कितना परसेंट ऑफ सिलेबस हुआ है। अगर सिलेबस जस्ट स्टार्ट हुआ है तो येट टू स्टार्ट वाले में आप खुद को कैटेगराइज कीजिए। अगर आपका एक आधा चैप्टर बाकी है तो फिर आप कंप्लीटेड एसएफएम क्लासेस में चले जाइए। अब जिनकी एसएफएम क्लास कंप्लीट हो गई उनमें भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पूरा ग्रुप 3 कंप्लीट हो गया, यानी ग्रुप 3 के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके बैठे हैं, दिसंबर के लिए एकदम तैयार हैं। इनमें से कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप की बातें भी करी थी मुझसे कल, तो उनको भी हम यहाँ कवर करेंगे, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ ग्रुप 3 देने का इरादा था, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट है, 2 सब्जेक्ट बाकी हैं। इसमें एसएफएम उनका कंप्लीट हो गया, एसएफएम के साथ उन्होंने एक आधा सब्जेक्ट और भी कंप्लीट कर लिया है, पर बाकी 2 सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। तो दिसंबर के लिए कैसे उनको प्लान करना है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो नटशेल में आप इन तीनों में से कई कंडीशन में तो फुलफिल कर ही रहे हो। या तो आपने एसएफएम की क्लास शुरू ही नहीं करी है, या फिर शुरू कर चुके हैं, थोड़ा हद तक हो चुका है, 2 सब्जेक्ट्स साथ में चला रहे हैं लेकिन 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, या फिर सब कुछ हो चुका है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम कैटेगरी वो शुरू करते हैं जहां पे आपकी एसएफएम की क्लास आपने शुरू नहीं करी तो सर इंतजार क्या बात का। अगर आप दिसंबर 26 में एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। सर जून में देना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, जून वालों के लिए मैं इतना हड़बड़ नहीं मचाऊंगा, आप आराम से दे सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं न्यू सिलेबस के आने का तो मेरे हिसाब से उसका वेट मत कीजिए। उसकी नई किताबें आने में, नया कोर्स शुरू होने में टाइम लगेगा एंड एसएफएम में कुछ बदलने नहीं वाला, तो न्यू वर्सेस ओल्ड सिलेबस कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो ऐसे में वेट उसको लेकर के तो एकदम नहीं करना चाहिए। अगर आप दिसंबर 26 में एग्जाम देना चाहते हैं, इमीडिएटली अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। 120 घंटे के हमारे लेक्चर्स है विदाउट रिवीजन। 60 डेज मजे में लग जाएगा, एक लेक्चर पर डे करके देखोगे तो भी। तो भाई 60 दिन यानी 2 महीने यहां से देने, बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ जुलाई। तो फिर आप अगस्त और सितंबर तक सिर्फ एसएफएम की क्लासेस कर रहे होंगे, जो कि मेरे हिसाब से एकदम लास्ट डेडलाइन यही है। अब इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, यही आपकी ड्यू डेट है, यही आपकी डेडलाइन है। 30 सितंबर 2026 तक सब कंप्लीट करना है। सर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में क्या करना है? सर अक्टूबर नवंबर में अपने को रिवीजन करना है, मॉक देना है। तो देखा जाए तो एसएफएम की तैयारी अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं जरूर से कीजिए। कई स्टूडेंट्स ने इस पॉइंट पे ये कहा कि सर हमारी तो ऑफिस भी चल रही है साथ में, तो ऑफिस के साथ में एक लेक्चर पर डे करके तो मिनिमम देखना पड़ेगा अगर आप एसएफएम की तैयारी करना चाहते हैं तो। Meanwhile, obviously, it is very important for you to know कि SFM का लेक्चर अगर एनरोल कर रहे हो, जस्ट अभी करना ही है, then we have introduced a 4 month सब्सक्रिप्शन एज वेल। तो दिसंबर 26 के लिए ये वाला सब्सक्रिप्शन बहुत काम आ सकता है। क्लासेस स्टार्ट एट ओनली 6499, सो यू कैन enroll for the classes at a very reasonable cost for 4 months and अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने उन स्टूडेंट्स पे जिनके 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। सर 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, उनके केस में क्या होगा? 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो मैं मान रहा हूँ एसएफएम तो उन्होंने कंप्लीट कर ही लिया, उसके साथ एससीएम, लॉ या फिर डीटी में से कोई एक कंप्लीट किया है। तो ऐसे में अगर आपका एससीएम या लॉ बाकी है तो मेरी क्या एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस होगी जो एसएफएम के लिए एडवाइस दे रहा हूं, इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। 15 सितंबर तक कंप्लीट करने की चेष्टा कीजिए, नहीं होता है तो 30 सितंबर तक कीजिए, ताकि अक्टूबर और नवंबर आप रिवीजन में दे सके।
पर सर अगर किसी का डीटी बाकी है तब आपको क्या करना चाहिए, तब फिर मेरी एडवाइस थोड़ी और खुल करके आएगी। मेरी एडवाइस ये आएगी कि आप सबसे पहले ये तय करो कि दिसंबर 2026 में सच में एग्जाम देना है ना। अगर आप डीटी अभी तक शुरू नहीं किए हैं और दिसंबर 26 में एग्जाम देने का इरादा है, तो पहला क्वेश्चन आप खुद से ये जरूर कर लेना कि दिसंबर 26 में सच में एग्जाम देना है क्या। अगर सच में एग्जाम देना है तब तो कोई बात नहीं है, रेगुलर या फास्ट ट्रैक जो भी आपको लेना है फॉर डीटी लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए, वेट मत कीजिए किसी का। एंड उसके बाद सर अगर हमको नहीं देना है, तो हम श्योर नहीं है सर दिसंबर 26 में एग्जाम देने का ग्रुप 3, तब फिर तो उस केस में मेरी एडवाइस रहेगी भाई 2025 के एक्ट की क्लास ही लेना। 2025 एक्ट की क्लासेस लगभग सारे जो डीटी के टीचर्स हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं, आप सभी जानते हैं मैं निकुंज सर से इंटरेक्ट करता ही रहता हूं, तो निकुंज सर की भी क्लासेस शुरू होने वाली है फॉर डीटी 2025 एक्ट। तो आपको उसी एक्ट के हिसाब से क्लासेस करनी चाहिए अगर आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 26 में है ही नहीं तो। फाइनली मैं कैप्चर करना चाहता हूं उनको जिनका पूरा ग्रुप 3 कंप्लीट हो गया, जिनका ग्रुप 3 जुलाई एंड तक हो चुका है। आपको मैं एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना चाहता हूं, क्या ग्रुप 4 देने का इरादा है क्या? मतलब अगर आप अपना ग्रुप 4 भी दे करके साथ में बोथ ग्रुप देना चाहते हैं दिसंबर 26 में, तो आप एक बार उसके चांसेस टटोल लीजिए। इसके चांसेस तभी बनते हैं जब आपकी क्लासेस भी ग्रुप 4 की साथ साथ में मोटा मोटी हो गई होगी। जैसे सीएफआर आपने कर लिया होगा, आईडीटी आपने कर लिया होगा, एसपीएम भी चल रहा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपको अपनी तैयारी समझनी पड़ेगी कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर आपकी तैयारी रीजनेबल स्तर तक पहुंच गई, सीमैट और एसपीएम भी थोड़ा बहुत बाकी है, बाद बाकी सीएफआर और आईडीटी हो गया है, तो फिर यू हैव ग्रेट चांसेस ऑफ अपीयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर 26। ऐसे में अगर आप बोथ ग्रुप्स को अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, 15 सितंबर तक सब कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपना रिवीजन शुरू कर देना। सब 15 सितंबर तो ऐसा लग रहा है एकदम सामने ही है। हाँ, आपको कम से कम 2.5 महीने का तो रिवीजन लगेगा ही लगेगा अगर आप बोथ ग्रुप्स के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में आप ये मान करके चलना 15 सितंबर तक सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा सर अगर सिर्फ ग्रुप 3 या सिर्फ ग्रुप 4 देना होगा तब, तो उस केस में 1 अक्टूबर से भी अगर आप अपना रिवीजन शुरू करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब अपने आते हैं फाइनली कि सर अब एसएफएम की गाइडेंस आप बता दो, एसएफएम का रिवीजन कैसे करें। हमारी क्लासेस हो चुकी है, हमको अब रिवीजन करना है, तो बताइए कैसे होगा। तो एसएफएम में टोटल 4 पैकेजेस हैं, जिसमें से पैकेज 1 और पैकेज 2 में से आप किसी से भी शुरुआत कीजिए। पैकेज 1 मेरा पर्सनल फेवरेट है, इससे शुरुआत करेंगे बेस्ट रहेगा। रिस्की प्रपोजल, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये 4 टॉपिक को आपको तगड़ा रिवाइज करना चाहिए। एग्जामिनेशन में इसका वेटेज भी बहुत सिग्निफिकेंट है। टोटल मिलाकर के यहां पे आपको 42 मार्क्स देखने को मिलता है सिर्फ इस पैकेज से। जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, इसको अगर आप तैयार करेंगे तो तैयारी भी फास्ट होगी। एट द सेम टाइम देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपका एक मोमेंटम सेट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए आपको क्या क्या कवर करना है वो सब मैं बता दूंगा। फिर आप पैकेज 2 में आएंगे। पैकेज 2 आप चाहे तो इमीडिएट शुरू कर सकते हैं आफ्टर पैकेज 1, या फिर पैकेज 1 के बाद सीधा पैकेज 3 कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें आता है कैपिटल बजटिंग और लीजिंग। ये बहुत ज्यादा नंबर ओरिएंटेड, नंबर क्रंचिंग वाले सवाल है। यहाँ पे फ्लो पकड़ना चैलेंजिंग है, यहाँ पे सवालों में गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स करते करते। कैलकुलेटर पे स्किल अगर अच्छा नहीं है तो इन सवालों में गलती होती है। दोनों मिलाकर के एग्जाम में इसका 14 मार्क्स का वेटेज है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक का, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ध्यान देने का है। लेकिन इससे शुरुआत नहीं करना चाहिए, किसी को भी पैकेज 2 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील होता है। फिर आते हैं अपने पैकेज 3 में। पैकेज 3 सबसे ज्यादा बड़ा पैकेज है, सबसे ज्यादा टाइम रिवाइज करने में इसी को लगेगा। इसमें आएगा डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, दोनों मिलाकर के एग्जामिनेशन में 28 मार्क्स का यहां से वेटेज है। ऑफ द 28 मार्क्स वेटेज, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स को अच्छे से तैयार करके आप जा सकते हैं, एकदम पॉसिबल है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर फॉरेक्स हमको समझ में नहीं आता, हम छोड़ के जाएंगे। माय एडवाइस वुड बी कि नहीं भाई, छोड़ के मत जाना। आपका फॉरेक्स पे 2 में से 1 सवाल आपसे बनेगा, इसका चांस बहुत ज्यादा होता है। तो थ्योरी ना अटेम्प्ट करके फॉरेक्स अटेम्प्ट करना इज अ गुड स्ट्रैटेजी। मैं इस चीज को इंटरेक्शन कॉल में भी किसी स्टूडेंट को बता रहा था, आई थॉट आपको भी बताऊं, छोड़ के मत जाना भाई। जहां तक बात है सर हमारा रिवीजन फॉरेक्स का कैसे होगा, मैं करवा दूंगा भाई, मैं करवा दूंगा। कैसे होगा वो मेरे पे छोड़ देना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखोगे तो फॉरेक्स डेरिवेटिव सब रिवाइज करवा दूंगा। एंड फाइनली सर पैकेज 4 में आता है अपना एमसीक्यू और थ्योरी। ये मिला करके, सारा कुछ मिला करके टोटल वेटेज है 44 मार्क्स का। ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यही है क्योंकि यहां से आता है एमसीक्यूज, जिसकी प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी चाहिए। अब सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करें? अगर आप एनरोल्ड है मेरे कोर्सेज में ऑलरेडी, तो हमारे ऐप में आपको दुनिया भर के
एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। अगर आप एनरोल नहीं है तो मेरी वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो वी हैव एवरीथिंग पैकेज्ड टुगेदर फॉर एमसीक्यूज। अगर आप एमसीक्यू की तैयारी करना चाहते हैं हमारे यहाँ से आराम से कर सकते हैं। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। नंबर 1, सेलेक्टिव स्टडी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सेलेक्टिव स्टडी मत कीजिए। क्वेश्चन बैंक और स्कैनर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी क्वेश्चन बैंक में साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, तो कहीं अटके तो वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। मॉक्स देना बहुत जरूरी है। हमारा फर्स्ट मॉक जो शुरू होगा वो होगा 1 अक्टूबर के आसपास में। तो आप अपने मॉक्स की तैयारी के लिए शुरू कर दीजिएगा। मॉक्स सभी के लिए फ्री रहता है, तो आप अपने मॉक्स की तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आपको रिमाइंडर्स मिलते जाएंगे कि आपका मॉक वगैरह कब है। ये फुल लेंथ मॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पेपर पैटर्न और एबीसी एनालिसिस, इन सब चीजों पे ध्यान देना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, सभी टीचर्स के हैं, मेरे भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये है मेरी तरफ से एक बेसिक आई वुड से सेटअप कि किस तरह आप अपने एसएफएम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, किस तरह और बेटर वे में खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एसएफएम। इस तरह से और भी कई सिलेक्टिव स्ट्रेटजीज एज वेल एज काफी सारे प्रैक्टिस सेशंस एंड रिवीजन सेशंस अब आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूं, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है, एनरोल करने का मौका आ चुका है। यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्स एट ओनली 6500 रुपीज। सो देरी क्या बात की है, जाइए वेबसाइट पे एंड एनरोल फॉर एसएफएम एज सोन एज यू कैन। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी वेरी insightful. I'll see you in the next one. Bye bye.